साहबजादा साहब, तकदीर और तदबीर लोग कुछ करेंगे ना करें, लेकिन कोई जो नहीं करता वो भी कहते यार मेरी तो तकदीर चाहिए, मेरे मुकद्दरा जी अंज लिखे है, घरों भी ना निकलो तो फिर कहते मेरे मुकद्दरा च लिखे है। बस देखें जी, ये हमारे ज़िम्मे है सही करना, कोशिश करना। उसके बीच में अगर कोई नालायकी है ना तो वो हमारी है, हमारी है बिल्कुल। नालायकी हमारी है कि हम कोशिश को मुकम्मल नहीं करते, कोशिश भी मुकम्मल नहीं कर रहे। और अगर ऐसा ही होता तो फिर सभी लॉटरी टिकट लेके बैठे होते कि निकल आएगी, हम भी ठीक हो जाएंगे। तो वह सब एक बात मुझे कहा करते थे अक्सर कि मुकम्मल दिल के साथ कोशिश करो और जो भी रिजल्ट हो उसका नाम रख लो अल्लाह ताला। जो भी रिजल्ट हो कि मेरा काम था, मैंने ये अल्लाह पूरे सिद्ध के दिल से कोशिश की, इसका जो भी रिजल्ट है वो तेरी मंशा है। तो अब ये देखें कि हमारे ज़िम्मे क्या हुआ, कभी कोशिशें बावरा हो जाती हैं, कभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, कभी कोशिशों का देर से रिजल्ट आता है। हर कोशिश हर वक्त के लिए नहीं होती। और अगर हम इसमें से कोशिश निकाल दें सिर्फ, तो खाली जो तकदीर है वो अपनी जगह पे अटल जरूर है, लेकिन वो कुछ मिजाज होते हैं। वह सब कहा करते थे कि अगर तो तुम कह दो ना कि सब कुछ रिटर्न है और राज़िक है और सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, खाना मिल जाएगा, लेकिन गिला मत करना, क्योंकि अब तुम तकदीर के हवाले हो। अगर अपने आप को प्योरली तकदीर के हवाले करना है तो प्योरली कर लो, और अगर कोशिश के हवाले करना है तो मुकम्मल तौर पे कोशिश के हवाले कर लो। हम दरमियान में से ना अपने वो छोटे छोटे से निकालते हैं अपनी मतलब की चीज़ें। यही काम हम कुरान पाक के मुतालिक भी करते हैं कि अपनी मतलब की छोटी छोटी सी चीज़ें निकाल कर तो हम उसे अपना जो हम उस वक्त सोच रहे हैं जो हमारी ज़रूरत है, ये ठीक है। हाँ जी। तो इसमें जो मुकम्मल जो ज़ाविया है ना वो यही है कि हमारा काम है कोशिश करना, रिज़्क़ हलाल कमाना, मेहनत करना। और ये कहा गया है इल्ला मा सा, कि आप कोशिश वाले, वलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सा। तो ये कोशिश वाले लोग जो हैं ये ताकतवर लोग होते हैं। और चूंकि ये अल्लाह ताला ने नसीब जो है ना वो हिडन रखा हुआ है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। कहते हैं अगर सिर्फ मेहनत ही हो तो एक वैसा का बड़ा मशहूर फिक्र, आप कहते हैं कि मेहनत से गधा अच्छा गधा बन सकता है, घोड़ा नहीं बन सकता। अभी घोड़े का भी तो नसीब है ना जी कि उसको पैदाइशी तौर पर घोड़ा बनाया गया, लेकिन कोशिश बहरहाल फिर भी है अपनी जगह पर मौजूद। तकदीर अटल है कि एक शख्स अगर पैदा ही हुआ है किसी अमीर घराने में, बोर्न विद अ गोल्डन स्पून, तो अब ये तो उसकी नसीब की बात है। लेकिन एक और जगह पे वैसे हमने फरमाया कि खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे। कि हमारा एक नसीब अगर मुझे गरीब घराने में पैदा फरमा दिए, अल्लाह के यहाँ ना अमीरी गरीबी मैटर नहीं करती, अल्लाह के यहाँ, दुनिया के यहाँ करती है। तो दुनिया के मामलात अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, कोशिश करें, एफर्ट करें और अपनी जान लगाएं, अपना दिमाग लगाएं। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया हुआ है, लेकिन अब आपका अगर उस वक्त वो रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसको अल्लाह का अमर मान के थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। देखिए अभी आपने ऐसा कदा कलामी की बात चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि अगर कोई बहुत मालदार घराने में पैदा हुआ तो उसका नसीब है, और अगर कोई उतने मालदार घराने में पैदा नहीं हुआ तो ये उसका नसीब है। लेकिन लोग ये भी बात करते हैं कि आप अगर पैदा हो गए हैं गुर्बत में तो ये तो आपके बस में नहीं था, लेकिन अगर आप दुनिया से ही गुर्बत में चले गए तो उसमें तो आपका हिस्सा होगा कहीं ना कहीं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, पॉइंट जो असल है ना वो यही है कि आप अमीर जाएं या गरीब जाएं इस दुनिया से, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इससे कोई फर्क नहीं अल्लाह मियां को पड़ता। ये जरूर फर्क पड़ेगा कि आप अच्छे अमीर गए हैं या अच्छे गरीब गए। भाई साहब एक जगह फरमाते हैं कि कहते हैं कि देखो अमीर दो तरह के अमीर होते हैं, अच्छा अमीर, बुरा अमीर। अच्छा अमीर वो अमीर है जो अपनी दी हुई नेमतें जो अल्लाह ने उसको अता की हैं उसमें उन लोगों को शामिल करे जिनके पास वो नेमतें नहीं हैं। ये हो गया अच्छा अमीर। एक है बुरा अमीर। बुरा अमीर वो है जो अपनी दौलत के ऊपर सांप बन के बैठा होता है। और यकीन करें आप साहब के ऐसे लोगों को मैंने देखा
कि उनकी औलादें दुआ कर रही होती हैं, कब हमारे वालिद साहब जाएं या हमारे दादाजी जाएं और वो जिस खजाने के ऊपर ही सांप बन के बैठे हैं वो निकले और हमको अमीर हों। ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी जहन में या जिनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोटिव या सबसे जो कीमती चीज़ है वो पैसा है। यह है बुरा अमीर। अच्छा फिर मतलब ऐसी बेहसी के जो सबसे अफजल तरीन रिश्ते हैं, जी हाँ, उनको आप कहीं यार ख़त्म हो, जान छोड़े, मतलब हम, जी हाँ बिल्कुल ही, ये पैसे का शर है। ये जो चीज़ें कही गई है ना कि शर में क्या क्या चीज़ें शामिल आती हैं, ज़मीन आती है, औरत आती है, शोहरत आती है, पैसा आता है, ये सब चीज़ें अगर अपनी बिसात से बाहर हो जाए तो ये इसके बीच में शर मौजूद है। और इसी तरह वैसे हमने फरमाया कि गरीब भी दो किस्म के होते हैं, अच्छा गरीब, बुरा गरीब। एक तो बेचारा गरीब है, ऊपर से बुरा भी, देखें कैसे है। आपने कहा बुरा गरीब वो है जो किसी दूसरे की दौलत के ऊपर नजर रखे कि इससे किसी तरह छीन ली जाए, यह है बुरा गरीब। और अच्छा गरीब वो है जो अपने हाल के ऊपर राजी रहता है और अपनी कुटिया में खुश रहता है। कहते हैं अल्लाह सबसे ज्यादा उसकी कुटिया में रहना पसंद करता है, उस गरीब की कुटिया में, कि जहां पर वो अपने नसीब पे वो राजी है कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी है कि तूने मुझे यहां रखा है। कितनी नेमतें हैं जिनका शुक्र अदा करना चाहिए हमारे पास। पैसा तो एक जनरल कन्वर्जन है। अच्छा, ये अच्छे लोगों के पास भी हो सकता है, बुरे लोगों के पास भी हो सकता है। तो क्या क्राइटेरिया हो गया कि अमीर होना ही सब कुछ है? नहीं, ये नहीं है। जिन लोगों को हम कहते हैं कि ये लोग हैं इनाम याफ्तगान, अनमत अलैहिम वाले लोग हैं, उनकी अगर लिस्ट निकाल के देखें तो शायद कोई भी अमीर नहीं होगा, ये कुछ थोड़े से होंगे। ज्यादातर लोग कौन है? गरीब। यहाँ तक कि सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह मुझे तू गरीबों में ही उठाना। तो ये कितनी शान है गरीबों की कि सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये आप लेटे हुए थे तो चारपाई के ऊपर निशान पड़ गया आपकी कमर पे चारपाई के। तो सहाबा कराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, उधर कैसर और कसरत जिंदगी के मजे लूट रहे हैं और आपकी कमर के ऊपर जो है वो निशान है। तो आपने फरमाया कि बेहतर नहीं है कि वो यहीं जिंदगी के मजे लूट लें और अब आखिरत के मजे लूटें। तो इस पूरी सेंस के बीच में ये तकदीर और जो तदबीर है, इसके बीच में एक चीज को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते और वो है आफ्टर लाइफ, यहां से जाने की लाइफ। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका यहां पर क्लियर है तो आपकी, अच्छा अब देखें, कोशिश तो चोर भी करता है। अच्छा, एक आपने कहा ना आफ्टर लाइफ, लोग हैं यार अल्लाह तो गफूरुर रहीम है ना, माफ कर देगा, जो मर्जी किए चले जाते हैं उसी सोच में। तो फिर जाके देख लें। देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज का ना एक मीज़ान बनाया हुआ है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सब कुछ ही फ्लूक है, हो जाएगा जी, हो जाएगा, आज का काम कल करो और कल का काम परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों, तो वो तो फिर चलते जाएंगे ना जी। तो ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला ने नेकी का रिवार्ड रखा है, अल्लाह ताला ने गलती की सजा रखी है, माफ फरमाने पे फरमा दे, लेकिन आपकी तौबा कबूल करेगा वो। आपने किस वक्त तौबा की? अपने गुनाहों की। और जो शख्स अपने गुनाहों के ऊपर अकड़ रहा है कि इसको मालिक माफ कर देगा, क्या है तुम्हारी ऐसी हैसियत कि मालिक तुम्हारे गुनाह माफ कर दे? उसको तो रिक्कत पसंद है, उसको तो आजिजी पसंद है, उसको तो मिस्कीनी पसंद है। अगर आप मिस्कीन आजिज बन के उसकी बारगाह में रात को 2 आंसू बहाते हैं और तौबा करते हैं, ये और मकाम है। ये तौबा किए बगैर अगर आप अकड़ रहे हैं अपने गुनाहों के ऊपर, आप डबल गलती कर रहे हैं कि आपने गुनाह भी किया और फिर आप उसके ऊपर अकड़ भी रहे हैं। तो फिर ये इसकी तो फिर कहीं पर भी माफी नहीं है। हाँ, शर्त है मिस्कीनी है, शर्त तौबा है। निकल रहे हैं जो यादे रसूल में आंसू, यही दुरूद मेरा है, यही सलात मेरी। तो आप रिक्कत से उसकी बारगाह में पेश हो। ये कह देने से क्या होता है कि जी अल्लाह मियाँ कर देगा। हम लोगों ने ना असल में इस्लाम को और अल्लाह को ना ऐसे समझा हुआ जैसे ये मेरा कोट है, नाउज़ुबिल्लाह, कि मैंने टेलर से अपनी मर्जी का सिलवाया है, कस्टमाइज्ड।
तो वो इस्लाम को भी लोग कस्टमाइज करते हैं, अपनी मर्जी का सूट सिलवाते हैं कि ये मुझे सूट सही आता है तो मेरा इस्लाम इतना है। इस्लाम मुकम्मल को उसको उसकी शख्सियत को समझे, उसके मुकम्मल पैराडाइम को समझे इस्लाम के, कि इस्लाम आपके साथ क्या कर रहा है। यही थोड़ी बात नहीं है कि आप इस्लाम में हैं, बहुत बड़ी बात है, शुक्र मालिक का। तो इसके ऊपर अकड़ होनी चाहिए, या इसके ऊपर शुक्राना होना चाहिए? शुक्राना होना चाहिए, शुक्राना होना चाहिए। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि जी बस हम यहाँ पे जो मर्जी करते रहें, सरकार वैसा फरमाते हैं कि यतीम का माल खाने वाला 1000 यतीम खाने बना ले, माफी नहीं मिलेगी। अब यतीम का माल खाना मना है, अब वो कहेगी जी मैं यतीम का माल खा के यतीम खाने बना रहा हूं, तो ये तो उसके फार्मूले के खिलाफ है। तो जब तक उसके फार्मूलों को मुकम्मल आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, ये बातें फेक हैं। मतलब अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि आप यतीम के माल के करीब भी ना जाएं। बिल्कुल जी। तो अगर आप किसी यतीम का माल खाएंगे, हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आपने अल्लाह के अहकामात की खुली खिलाफवर्जी की। बिल्कुल। और उसके बाद कहें जी हमने यतीमों को खिलाना शुरू कर दिया, तो जिसका आपने खाया है जी हाँ, वो छोड़ेगा आपको? अल्लाह ताला तो कहते हैं कि शायद मैं अपने हकूक माफ कर दूं, हकूक लिबाद नहीं माफ करेगा। वो कहते हैं वो जा रहा होगा बंदा तो पकड़ लेंगे, जिनका माल खाया है, जिन पर तुमने जुल्म किया है और जिनका तुमने रास्ता रोका है, तो जालिम अपनी जो भी यहाँ पर कर ले उसका हिसाब होगा ज़रूर। अल्लाह ताला की जो शरई अहकामात है, आप इससे नमाज में कोताही हो रही है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। कोई रोज़ा आपका छूट रहा है, कोई कफ़ारा दे दें। हज करने की इस्तिताअत नहीं है, मत करें। तो ये कितनी सहूलियत